Student, welcome back in our math class. Today we are going to solve exercise 8D. In this exercise we are going to solve add and subtracts of decimal numbers. So let's get start. Question number first. Add the following decimal numbers. आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ डेसिमल के नंबर्स दिए गए होंगे, उनको आप यहाँ आपके पास हॉरिजेंटली दिया गया है, जिनको आप कॉलम्स में अरेंज करेंगे एंड देन आप उनको ऐड करेंगे. चलो सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर ए 55.097, 30.56, 0.56 एंड 22.46. तो यहाँ आप देखोगे कि आपके पास 4 डिजिट है, फोर नंबर्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4. इनको आप क्या करोगे, कॉलम्स में अरेंज करेंगे. देखते हैं अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करके इनको सॉल्व करते हैं हम लोग. देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है 55.097. नेक्स्ट जो नंबर आपके पास है वो 30.56, तो इसको भी हम लोग 30.56. आपको क्या करना है, इसमें आपको इधर से इस नंबर रख देना है. आपके पास यदि कोई ब्लैंक्स खाली रह जाता है, कहीं पे कोई जगह पे नंबर नहीं होता है, जैसे इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो आपको राइट हैंड साइड में वो जगह आपको ब्लैंक छोड़ देनी है, खाली छोड़ देनी है. वहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, 0. अब देखिए नेक्स्ट जो है वो 0.56, और नंबर भी इस प्रकार अरेंज करने हैं कि आपके जो पॉइंट है वो पॉइंट के इक्वल में ही आने चाहिए. पॉइंट जो है वो पॉइंट के इक्वल में आनी चाहिए. देखिए यहाँ पे एक रो बन रही है, पॉइंट की रो बन गई है ना. तो नेक्स्ट जो डिजिट है वो है 22.45. आप यहाँ देखोगे कि सभी पॉइंट्स हैं वो एकदम इक्वल में आ रहे हैं. अब हम लोग ऐड कर लेते हैं. देखिए इसमें 2 डिजिट है, इसमें भी पॉइंट से आगे 2 डिजिट है, इसमें भी पॉइंट से आगे 2 डिजिट है, बट ऊपर वाले में आपके पास 3 डिजिट है. तो यहाँ पे जहाँ पे आपके पास कोई डिजिट नहीं है वहाँ पे आप क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो. तो आपको यदि खाली रखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ इसमें 0 अरेंज कर सकते हो. ये हो गए 0. अब ऐड कर लेते हैं इनको. तो 1 सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं. तो ये हो गया 7 + 0 0 0 7 हो गया. 9 + 6 15, 15 + 6 21, 21 + 5 26. 26 का हम लोग यहाँ पे 6 रख देंगे और 2 कैरी ओवर हो जाएगा. नेक्स्ट यूज में लेते हैं, सॉल्व करते हैं. तो 0 + 5 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 और 2 कैरी ओवर आपके पास, तो टोटल हो गया 16. 16 का हम लोग रख देंगे यहाँ पे 6 और कैरी ओवर हो जाएगा आपके पास 1 कैरी ओवर हो गया. अब डेसिमल जहाँ पे है आपके पास वहाँ पे आप डेसिमल डाल दीजिए. अब यहाँ पे हो गए 5 + 0 0 5 + 2 7 और 1 कैरी ओवर है, तो हो गया टोटल 8. यहाँ पे हमने रख दिया 8. अब इनको ऐड करते हैं. तो 5 + 3 8, 8 + 2 10. इस प्रकार आपके पास जो नंबर आपको टोटल सम जो मिला है वो क्या है, 108.667. 108.667 ये इसका आंसर आ गया. नंबर बी सोल्व करते हैं. बी में है 40.45, 22.900, 204.4, 43.900. इनको भी हम अरेंज करते हैं. देखिए 40.45 आपके पास, इसमें भी 1 2 3 4 नंबर हो गए. 40.45. नेक्स्ट है 22.900. नेक्स्ट जो है वो है 204.4 और नेक्स्ट जो है वो 43.9000 है. ये आपके पास हो गए नंबर. इनको हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम्स में अरेंज कर लिया है. अब जहाँ पे आपके पास मिसिंग आ रहे हैं वहाँ पे भी आप क्या रख सकते हो, उनको 0 बना सकते हो. यदि ब्लैंक्स भी छोड़ना चाहो तो ठीक ब्लैंक्स रख दो, या फिर आप यहाँ 0 अरेंज करना चाहो, क्योंकि इसमें 2 प्लेसेस जो है वो मिसिंग है ना, यहाँ पे दी नहीं गई है. तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे हम 0 मानते हैं. तो इसमें भी 2 है, इसको भी आप 3 बना लो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी. अब देखो 0 0 0 0 हो गया, 5 + 0 0 0 5 हो गया टोटल. अब देखते हैं नेक्स्ट 4 + 9 13, 13 + 4 17 और 17 + 9 हो गए 26. 26 का हमने यहाँ पे रख दिया 6 और 2 कैरी ओवर हो गया. पॉइंट के इक्वल में पॉइंट रख देंगे और फिर 2 + 4 6, 6 + 3 9 और 9 + 2 कैरी ओवर है, तो हो गया 11. 11 का हम लोग राइट हैंड साइड वाला 1s प्लेस वाला 1 रखेंगे और फिर 1 कैरी ओवर हो जाएगा. नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. तो 4 + 2 6, 6 + 4
10 और 1 कैरी ओवर है तो हो गया 11। 11 का भी फिर से हम लोग 1 रखेंगे और फिर से 1 कैरी ओवर हो गया। 2 + 1 3। इस प्रकार आपके पास जो टोटल सम आता है वो 311.650। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी एंड डी इसी वे से आपको अरेंज करने हैं एंड देन उनको आप उनका सम फाइंड कर लीजिए। आपको करना क्या है, बस यही चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको पॉइंट के इक्वल में पॉइंट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो चेक योर आंसर। सब्ट्रैक्ट करना है और साथ में आपको क्या करना है, उसका आंसर चेक करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए की तरफ, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, 34.890 फ्रॉम 123.906। इसमें आपको करना क्या है, जो ग्रेटर नंबर है वो पहले अरेंज करेंगे। तो ग्रेटर नंबर इसमें है 123.906। तो ये जो ग्रेटर नंबर होता है वो क्या है, इसमें मिन्यूंड, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन में स्पेशल नेम होता है मिन्यूंड। और फिर जो हम लोग उसमें से लेस कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम सब्ट्रैहेंड। क्या बोलते हैं, सब्ट्रैहेंड। तो सब्ट्रैहेंड आपके पास है 34.890। अब आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उसका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो 6 से 0 लेस किया, 6 रह गया। अब यहाँ 0 से 9 कट नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ बोरो कर लेंगे। बोरो करेंगे तो 0 तो पहले से ही है, 9 से 1 लिया तो ये बन गया 10। 10 से 9 लेस करते हैं तो 1 लेफ्ट रहता है, यहाँ पे आ गया 1। अब देखो इसने यहाँ पे अपन ने 9 से बोरो किया था तो ये बन गया 8। अब 8 से 8 लेस करते हैं तो 0 लेफ्ट रह गया। पॉइंट के सीध में आप क्या डालोगे, पॉइंट डालोगे, मतलब डेसिमल जहाँ पे है उसी कॉलम में आपको डेसिमल रखना है। तो यहाँ डेसिमल के नीचे हमने रख दिया डेसिमल। अब क्या करेंगे, 3 से 4 लेस नहीं होता है तो फिर से अपन बोरो करेंगे तो बन जाएंगे ये 13। 13 से 4 लेस करते हैं तो 9 लेफ्ट रहता है और इसने इससे बोरो किया था तो ये बन गया 1। अब 1 से 3 लेस नहीं होता है तो फिर अपन बोरो करेंगे तो ये बन गया 11। 11 से 3 लेस करते हैं तो 8 रह गया लेफ्ट यहाँ पे, और इसने इससे बोरो किया था तो यहाँ पे बन गया 0, मतलब 0 से 0 लेस किया तो 0। इस प्रकार आपके पास जो डिफरेंस आया है वो 89.016 आता है। अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आप इसका अपना सब्ट्रैक्शन का आंसर चेक कीजिए। तो सब्ट्रैक्शन का आंसर चेक करने का फॉर्मूला अपना होता है सब्ट्रैहेंड प्लस डिफरेंस इक्वल मिन्यूंड। मतलब सब्ट्रैहेंड जो है उसको डिफरेंस के साथ ऐड कर दीजिए और फिर जब आप उनको ऐड करते हो तो आपका मिन्यूंड में जो नंबर होता है वो ही आना चाहिए, मिन्यूंड आपका मिल जाना चाहिए। यदि मिन्यूंड आपका इक्वल आता है तब वो आपका सब्ट्रैक्शन जो है वो एकदम राइट है। तो देखते हैं, इसी फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैहेंड आपके पास है 34.890 और आपके पास डिफरेंस जो आ रहा है वो है 89.016। टोटल ऐड करते हैं तो 6, 9 + 1 10, 1 कैरी ओवर, 8 + 1 9, डेसिमल के साथ डेसिमल रख देंगे और 9 + 4 हो गया 13, 13 का आ जाएगा 3, 1 कैरी ओवर हो जाएगा, 8 + 3 11 + 1 12। इस प्रकार आपके पास जो टोटल सम जो आया है इसमें 123.906 आता है, जो आपके किससे मैच करता है, मिन्यूंड से। मिन्यूंड इसमें आपके पास 123.906 है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स आपने जो सब्ट्रैक्ट किया है वो एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, 46.784 फ्रॉम 390.4। मतलब आपको ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर लेस करना है, तो इसमें ग्रेटर है 390.4। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 390.4। और फिर नीचे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ये 0 मैंने क्यों रखे हैं। एक बार आप इसको मैंने रख दिया है, मैं बताऊंगी कैसे ये यहाँ पे 0 आया है। अब आपको सब्ट्रैक्शन करना है 46.784। तो 46.784, तो यहाँ देखिए इसमें 1 डिजिट थी और इसमें 3 डिजिट थी, तो मैंने इसको 3 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 0 रखा है। तो 400, इसलिए ये यहाँ पे 0 आ गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट सॉल्व करेंगे। तो 0 से 4 लेस नहीं होता तो हम बोरो कर लेते हैं, तो बन गया ये 10। 10 से 4 लेस किया, 6 लेफ्ट रहा। इसने इससे बोरो किया था तो यहाँ बन गए थे पहले 10 और 10 से फिर 1 इसको दिया तो बन गया 9। 9 से 8 लेस किया, 1 लेफ्ट रहा। अब यहाँ पे आपके पास हो गया 3 से 7 लेस होता नहीं है तो हम लोग पीछे वाले से बोरो कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 13।
और 13 से 7 लेस करते हैं तो 6 आ जाएगा। डेसिमल जहाँ पे है वहाँ पे डेसिमल डालना मत भूलना, डेसिमल डाल दो। और फिर यहाँ इसने बोरो किया था तो यह पहले 10 था और 10 से 1 इसको दिया तो बन गया 9। 9 से 6 लेस करते हैं तो 3 लेफ्ट रहता है, ये बन गया 8। 8 से 4 लेस करते हैं तो 4 लेफ्ट रहा, और 3 से 0 लेस करते हैं तो 3। इस प्रकार अपने पास जो डिफरेंस आया है वो है 343.616। अब आपको आंसर चेक करना है, तो आंसर चेक करने का फॉर्मूला है सब्ट्राहेंड प्लस डिफरेंस इक्वल मीन्यूंड। सब्ट्राहेंड आपके पास है 46.784 और आपके पास डिफरेंस जो आ रहा है वो 343.616। ऐड करते हैं तो 6 + 4 10, 10 का 0 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर हो जाएगा। 8 + 1 9 + 1 10, 10 का फिर से 0, फिर से 1 कैरी हो गया। 13 + 6 + 7 13, 13 + 1 14, 14 का आ गया 4, फिर से 1 कैरी ओवर हो गया। डेसिमल के इक्वल में डेसिमल रखेंगे, और 6 + 3 9 और 1 कैरी ओवर है तो 10, 10 का राइट हैंड साइड वाला 0 आ गया, 1 कैरी ओवर हो गया। 4 + 4 8 + 1 9 और 3 के साथ 0 ऐड करना है तो 3। इस प्रकार आपके पास जो मीन्यूंड आता है, आपके पास टोटल सम जो आता है वो 390.400 और यही आपका मीन्यूंड है। मतलब आपका सम और मीन्यूंड दोनों सेम आ रहे हैं, तो आप इट मीन्स क्या है, आपने जो सब्ट्रैक्ट किया है वो एकदम राइट है। नंबर सी पे चलते हैं। 0.037 फ्रॉम 102.3। ग्रेटर नंबर से स्मॉल नंबर जो है आपको सॉल्व करना है। तो ग्रेटर है इसमें 102.3, तो यहाँ पे अपन ने आपके पास मीन्यूंड आ गया है 102.3। जहाँ आप देखिए नीचे है 0.037, मतलब पॉइंट से आगे 3 डिजिट है। अपने पास यहाँ पे 1 ही डिजिट थी, तो मैंने इसको 3 बनाने के लिए 2 0 और रख दिए यहाँ पे। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 7 लेस होता नहीं है, तो हम लोग बोरो करेंगे। बोरो करने के बाद ये बन गया आपके पास 10, 10 से 7 लेस किया 3 लेफ्ट रहा, ये बन गया आपके पास 9, 9 से 3 लेस किया 6 और ये हो गया आपके पास 2, 2 से 0 लेस करते हैं तो 2 लेफ्ट रहता है। डेसिमल के इक्वल में डेसिमल डाल देंगे। 2 से 0 लेस किया 2, 0 से 0 लेस किया 0 और 1 से 0 लेस किया 1। इस प्रकार आपके पास जो डिफरेंस आ गया है वो है 102.263। अब इसका हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर चेक करने का फॉर्मूला जो है वो क्या है, सब्ट्राहेंड प्लस डिफरेंस। तो सब्ट्राहेंड आपके पास है 0.037 और जो आपके पास डिफरेंस आया है वो है 102.263। सम फाइंड करते हैं। 7 + 3 10, 1 कैरी ओवर, 3 + 6 9 और 1 कैरी ओवर तो हो गया 10, 10 का 0, 1 कैरी ओवर हो गया, फिर से 1 + 2 3 हो गया। पॉइंट जहाँ पे है वहाँ पॉइंट डाल देंगे, और फिर 0 + 2 2, 0 0 0 और 1 0 1। इस प्रकार आपके पास जो सम है वो सम आपको मिलता है 102.300। और जब आपका सम आपके मीन्यूंड से मैच करता हो, सेम आ रहा हो, इक्वल आ रहा हो, तो आपका सब्ट्रैक्शन जो है वो राइट है। तो मीन्यूंड भी आपके पास यही है और आपका सम भी यही आ रहा है। इट मीन्स आपने जो सब्ट्रैक्ट किया है वो एकदम करेक्ट है। अदर क्वेश्चन DEF इसी वे से आपको सॉल्व करने हैं। ग्रेटर नंबर से आपको स्मॉलर नंबर लेस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, एंड देन आप उनका आंसर चेक कर लोगे फॉर्मूले के साथ। फॉर्मूला आपका है सब्ट्राहेंड प्लस डिफरेंस इक्वल मीन्यूंड। इसी वे से हम आप लोग सॉल्व कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द 4 मेट्रो सिटीज़ आर एज फॉलो। यहाँ पे 4 मेट्रो सिटी दी गई हैं जिनका मैक्सिमम टेम्परेचर, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर, और मिनिमम कम से कम टेम्परेचर जो है वो आपको एक टेबल के द्वारा इसमें शो किया गया है। तो देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, ये 4 आपके मेट्रो सिटी हैं। उनका मिनिमम टेम्परेचर दिल्ली का यहाँ पे है 44.6, कोलकाता का मिनिमम टेम्परेचर 39.8, मुंबई का मैक्सिमम है, सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर है ये इसका, मुंबई का है 34.2 और चेन्नई का यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 42.1। अब मिनिमम टेम्परेचर देखते हैं तो दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर 31.2, कोलकाता का मिनिमम टेम्परेचर है 32.5 और मुंबई का मिनिमम टेम्परेचर 28.7
एंड चेन्नई का मिनिमम टेम्परेचर दिया गया है 35.4। अब इसी टेबल को देखते हुए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर ए पे देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर्स ऑफ दिल्ली एंड कोलकाता। व्हाट इज़ द डिफरेंस, आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करते हैं तो मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट सोल्व करना होता है। जहाँ पे भी आपको डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोलता है तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर्स ऑफ दिल्ली एंड कोलकाता। तो आपको क्या देखना है इसमें, मैक्सिमम टेम्परेचर किसका देखना है, दिल्ली और कोलकाता का देखना है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ये है और दिल्ली ये रहा और कोलकाता ये रहा, मतलब जो आपके पास ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर नंबर आप लेस कर देंगे। तो दिल्ली का ग्रेटर लग रहा है तो क्या करोगे आप, दिल्ली से कोलकाता का जो टेम्परेचर है वो लेस कर देंगे। चलो इसको हम लोग विद वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास विद वर्ड्स प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दिल्ली, दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर टेबल के अंदर दिया गया है 44.6 और मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ कोलकाता, कोलकाता का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो है 39.8। ये आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन देख सॉल्व करते हैं। 6 से 8 लेस नहीं होता तो हम लोग बोरो कर लेंगे, बोरो करेंगे तो बन जाएगा ये 16 और 16 से 8 लेस करते हैं तो 8 लेफ्ट रहता है। इसने इससे बोरो किया था, जहाँ पे डेसिमल है वहाँ पे डेसिमल डाल देंगे और इसने इससे बोरो किया था तो ये पहले 4 था, 4 1 इसको दिया तो ये खुद 3 हो गया। अब 3 से 9 लेस नहीं होता तो फिर से हम लोग बोरो कर लेंगे पीछे वाले 4 से, तो ये बन जाएगा 13, 13 से 9 लेफ्ट करते हैं तो लेस करते हैं तो 5 लेफ्ट रहता है और ये बन गया आपके पास अब 3 और 3 से 3 लेस करते हैं तो 0। इस प्रकार आपका जो डिफरेंस आ गया है वो क्या है, 39.8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ मुंबई एंड चेन्नई। आपको क्या करना है, अब की बार मिनिमम वाला जो कॉलम है वो देखेंगे और उसमें भी किसका, मुंबई का और चेन्नई का आपको डिफरेंस फाइंड करना है मिनिमम टेम्परेचर का। चलो सॉल्व करते हैं। मिनिमम टेम्परेचर ऑफ चेन्नई, चेन्नई का मिनिमम टेम्परेचर है 35.4 एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ मुंबई, मुंबई का मिनिमम टेम्परेचर है 28.7। सब्ट्रैक्ट सॉल्व करते हैं, 4 से 7 लेस करते हैं तो लेस होता नहीं है, हम लोग बोरो कर लेंगे, बोरो करेंगे तो ये बन जाएगा 14, 14 से 7 लेस किया तो बन गया आपके पास यहाँ पे लेफ्ट रह गया 7। पॉइंट जहाँ पे है वहाँ पे पॉइंट डाल देंगे और यहाँ पे आपके पास 5 थे पहले, 1 इसको बोरो करने पे दिया था तो यहाँ पे हो गया 4, 4 से 8 लेस होते नहीं है, 14 से 8 लेस करते हैं तो लेफ्ट रह गया आपके पास 6। अब इसने इससे बोरो किया था तो यहाँ पे बन गया 2 और 2 से 2 लेस किया तो 0। इस प्रकार आपके पास जो डिफरेंस आया है वो 6.7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, विच सिटी हैज़ द हाइस्ट डिफरेंस, विच सिटी हैज़ द हाइस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। आपको देखना है टेबल के अंदर कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में हाईएस्ट डिफरेंस कौन सी मेट्रो सिटी का आ रहा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दिल्ली का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है और सबसे मिनिमम भी दिल्ली का है, तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 8D सॉल्व होती है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे मिक्स्ड रिव्यू। तब तक बच्चों बाय।